टुडे अपन स्टडी करना है इकोनॉमिक्स। ओके, अपने पास दो सिलेबस है तुम्हारे और दोनों बहुत पीछे क्योंकि लेक्चर बहुत शॉर्ट हो चुके बिकॉज सम वेकेशंस एंड ऑल। जिस दिन अपने लेक्चर थे वेकेशंस के कंडक्ट हुए तो हुए इवेंट्स है जैसे कि शिव जयंती वगैरह। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट मॉड्यूल पे है हम लोग। आवाज आ रही है ना सबको? हो सर। ओके ठीक आहे साक्षी, जरा जोराने बोला कारण ते पीसीचे स्पीकर छोटे आहेत तेव्हा ते कमी व्हॉइस कंडक्ट करतात, त्याने मला समजत नाही काय आहे ते। ठीक आहे, जस्ट कम टू द पॉइंट। द फर्स्ट इज आज जो ग्राफ में एक्सप्लेन करणार आहे इट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक सिंपल ग्राफ आहे, त्या ग्राफवर आपण थोडं आधी डिस्कस करू। तो बिझनेस सायकल और प्रोडक्ट लाइफ सायकल ह्यावर मी डिस्कस करताना बोललेलं आहे द डिस्कस रिगार्डिंग टू द स्टडी ऑफ फेजेस। फेज आहे, 4 फेज मध्ये ते काम करणार आहे। द फीचर ऑफ ट्रेड सायकल आणि रिमेनिंग स्टडी करणार आहोत। द फर्स्ट इज व्हाट द मीन बाय ट्रेड सायकल। द मीनिंग घेऊया ट्रेड सायकल। Okay, let's come to the point. A trade cycle refers to the fluctuation in economic activity. Which one economic activity? The fluctuation. It means a graph. आधी मी तुम्हाला समजावूंगा. Actual the methodology is on y-axis they study about the income, on x-axis it is economy and it is time consuming. इथे काम करण्यासाठी किती टाइम लागणार आहे आणि इकॉनॉमिकल किती होणार आहे। ओके, आउटपुट ऑफ इनकम आउटपुट एंड इनकम, प्राइस, प्रॉफिट एक्सेट्रा इट हैज बीन डिफाइंड as activity of organization, communication of working and other trades. Okay, then the study of features of trade cycle. The first trait is movement in economic activity. This is the movement of economic activity, and this activity is not equal. कधी तो वाढ होणार आहे त्यामध्ये कधी कमतरता होणार आहे आणि ह्याचा जो इफेक्ट आहे तो पूर्ण आपल्याला बिझनेसवर दिसून येणार आहे। ओके, हियर ऑन दिस पॉइंट दैट्स द पीक पॉइंट these 3 points are recovery point. Okay, recovery point. It's called recovery point. Here the recover business इथपर्यंत येईपर्यंत आपण आपल्या बिझनेसला रिकव्हर करत असतो. इट मीन्स बिगिनिंग लेवलला असतो. देन दिस पॉइंट इज टेक अ पोझिशन या प्रॉस्पेरिटी पॉइंट. प्रॉस्पेरिटी देन पीक पॉइंट. इथे आपण आपल्या बिझनेसला पूर्ण पीक करतो, मोर प्रॉफिट बिझनेसवर असतो. and then पीक वरून पुन्हा आपण रिसेशनला येतो. आता आपण खाली उतरायला लागलो. आता आपण बिझनेस वर नेत होतो, त्यानंतर ते प्रोडक्टचं रिसेशन चाललेलं आहे. मीन्स डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज डन. तर रिसेशन या लाईनच्या खाली आलं तर ते डिप्रेशन्स मध्ये जातं किंवा डॅमेज होतो आणि डिप्रेशनची मग ट्रफ वर येतो. ट्रफ आणि ट्रफ नंतर पुन्हा रिकव्हरी, मग त्याच्यानंतर मग पुन्हा prosperity, peak point, recession. This work are continuing work in business. But काय करतात काही लोक त्या ट्रफ नंतर हे बिझनेस शटडाऊन करून टाकतात आणि रिप्रोडक्शन स्टार्ट करतात आणि ह्यालाच ते लोक ट्रेड सायकल असं म्हणतात. ओके, आर यू गेटिंग? मैं फिर से बोलूं, सुनो. तो ट्रेड साइकिल जो होता है उसमें क्या होता है, तो 4 फेज एक्चुअल होते हैं. तो पहली होती है रिकवरी फेज. रिकवरी से वो इस पॉइंट पे आ जाता है और प्रॉस्पेरी में आ जाता है. देन प्रॉस्पेरी से वो पीक पॉइंट पे आता है. पीक पॉइंट से फिर से रिसेशन, डीप एंड ट्रफ. ये जो पॉइंट कवर होता है, बिगिनिंग में हमने यहाँ बिजनेस को स्टैब्लिश किया,
और उसको रिकवर करने लगे और ये अप पॉइंट में जा रहा है। अब रिकवर होने के बाद वो प्रॉस्पेरी यानी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आने लगा है, जहां पे वो खुद को फॉर्म में ला रहा है और वो फॉर्म को कवर कर रहा है। अब कवरिंग के बाद पीक पॉइंट पे जाता है, पीक पॉइंट के बाद वो रेसेशन और डिप पॉइंट में आ जाता है। ये जो कवर है इसे ट्रेड साइकिल कहा जाता है। इसके सब पॉइंट्स है, पॉइंट्स मींस द फीचर्स है। तो फर्स्ट इज मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी। कौन सी मूवमेंट है? रिकवरी, प्रॉस्पेरी, पीक, दे आर द मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी। ओके, देन पीरियोडिकल, टाइम टू टाइम होते हैं। द फर्स्ट पीरियड रिकवरी पीरियड, देन प्रॉस्पेरी पीरियड, देन पीक पॉइंट, देन ये वक्त का एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। द ग्राफ के टाइम कंज्यूमिंग, इससे ये फीचर बना है। It's periodical. Then different phase, number of different phases there. This one phase, this one phase, this one and this one. Okay. Then duration in simple graph देख के तुम आराम से स्टडी कर सकते हो। The duration are different. Minimum duration is peak point. Durations are different and high duration is used for recovery. Okay, ड्यूरेशंस लगते हैं, टाइम पीरियड लगता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है। ट्रेड साइकिल है तो डिफरेंट फेजेस सच कॉस्मेटिक रिसेशन डिस्प्लेशन है। ड्यूरेशन इज ट्रेड साइकिल इज वेरी मिनिमम ऑफ 2 ईयर, मैक्सिमम ऑफ 12 इयर्स। ड्यूरेशन कितना है? मिनिमम 2 ईयर, मैक्सिमम 12 ईयर। ओके, डायनामिक बिजनेस साइकिल cause change in all sector of economy fluctuation. It is dynamic in fluctuation. Okay, then phase and cumulative. Expansion of contractor is a trade cycle or cumulative in effect, that is increase or decrease proxially. Okay, then international nature. Trade cycle is also international in change. For example, Great Depression in 1930, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? सबसे पहले 1930 से उसको यूज किया जा रहा है। Then the next point is the Keynes principle, effectivity demand. Then next, ये पॉइंट समझाय तुम्हें? कोणाला ह्याच्यामध्ये कोणाला काय विचारायचंय का? हा ग्राफ कंपल्सरी इन एग्जाम हा। Hello? Any doubts? Hello. No doubts, sir. No doubts, huh? समझ गए ना? The phase are there: recovery, prosperity. Okay. Then come to the next one. Can I rough it? Yes. Keynes' general theory of income. Keynes' general theory of income. आता इनकम ओरिएंटेशनचं एक्सप्लेनेशन मी आधीच दिलं होतं तुम्हाला। जब मैंने दिया था तो मैंने तुम्हें बोला था C इक्वल टू I, राइट? इनकम इक्वल टू कंजम्पशन। उसी को उसने बोला हुआ है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट is equal to output equal to input. कितना आउटपुट रहेगा is equal to input. ओके, उसने सिंपल लेवल बोला हुआ है आउटपुट है, जितना तुम आउटपुट निकालने वाले हो फॉर दिस आउटपुट इक्वल टू इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल आर नेसेसरी, राइट और रॉन्ग? Right, sir. Okay, and this
is explain you ADF. Aggregate demand function is equal to aggregate supply function, ASF. Right or wrong? हे पट्टे की नाही, ADF equal to ASF, aggregate demand function, म्हणजे whole demand function is depending on whole supply function. Are you getting? हाँ सर. Then it's depend on the three main part of consumption. First is consumption, second is investment, and third is government interference. Right? हे शिकवलं होतं मी. Right sir. Okay. Then the under consumption, two part are there. It is consume कधी होणार, एक आहे की मनी इन्कम, and second is property consumption. एक तर तुमची प्रॉपर्टी असेल किंवा तुम्ही ऍज अ एम्प्लॉई कुठे काम करत असाल. टू टाइप्स ऑफ कंजम्पशन इन बिझनेस. राईट ऑर रॉंग? Right sir. Then the under investment, two part are there. First is MEC. MEC, it is stand for property, supply, price, and etc. And second one, rate of interest. It is investment. Rate of interest. की आपण जे इन्व्हेस्टमेंट करतो त्याचा रेट काय आहे, and this rate are depend to the investment policy. And गव्हर्नमेंटचं तुम्हाला माहित आहे, जस्ट ते लोक काय मागणार आहे, टॅक्सेस. याच्या पुढे त्याच्यावर काय नाही. Then to the compound, if तुम प्रॉपर्टीवर तुम्ही मनी इन्कमचा एकच आहे ऍज अ एम्प्लॉई, याच्या पुढे तुम्हाला काय पॉलिसी नसणार आहे. जर मनी इन्कम पाहिजे तर बिकम एम्प्लॉई आणि वर्क. बट प्रॉपर्टी कंजम्पशन असेल तर तिथे आणखी दोन वे आहे. एक आहे APC आणि सेकंड आहे MPC. इट इज एव्हरेज प्रॉपर्टी कंजम्पशन and is marginal property consumption. Average प्रॉपर्टी असेल त्याच्या हिशोबाने एव्हरेज करा आणि मार्जिनल असेल तर मार्जिनल. इट इज सब्जेक्ट टू, इन शॉर्ट ह्याला लिहूया सब्जेक्ट टू objective factor. Okay, subject to objective factor. In this graph, then he explained if it is rate of interest. Rate of interest कशावर असतो? Supply of money and second is demand of money. Okay, let's come to the point. या पॉइंटवर त्याने ऍक्च्युअल काय बोलण्याचा प्रयत्न केला. या ग्राफला पुन्हा आपण एकदा बघूया. इट इज द मेन आर्टिकल इन योर दिस मॉड्यूल. तो देखो पहले उसने बोला हुआ है द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू आउटपुट इक्वल टू इनपुट. राइट? इस लाइन में किसी को कोई डाउट है?
Okay, EDS equal to ASM. Okay, see level of employment output equal to input. Output जेवढे असेल ते input चा output आणि input generate करायला आहे in the three factors. It is consumption, investment and consumption, investment and government interference. Then money income and property consumption. Money income is depend on employee and property consumption APC and MPC. APC and MPC. It is depend to subject objective factor. It is to subject objective factor. Then come to the MC and rate of interest. MC investment pattern. MC is the marginal economic consumption, and equal rate of interest is supply of money and demand of money. Then demand of money and supply of money has a different difference as the level of supply of money and level of demand of money is depend on you. Then government is depend on the taxation system. It is consumption by whole paragraph. समझ रहे हैं पॉइंट? उन्होंने ऐसे डाउट है कि विचार नहीं किया. हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Then okay, let's come to the second point. हा पॉइंट हमें समझना से the next point, the importance and significance of theory of effectivity. The importance or significance of theory of effective demand. Theory of effective demand. Okay. The first is determinant of employment. Determinant of employment. Determinant of employment. The importance or significance of theory effective demand is explained with the help of following point. First is determinant of employment. क्या बोला हुआ इसके अंदर? Effective demand determines the level of employment. Effective demand is the level of determinant of employment. When effective demand increase employment also increase, and when decrease in employment also decrease the employment share. समजलं का काय म्हणतोय? जो ग्राफ बनवलाय आधी जो पाय चार्ट बनवलं होतं त्या पाय चार्ट मध्ये जे काय आहे त्याचे मेन कन्सेप्ट काय आहे ते डिटरमाइन केलं जातं. इफ इट इज हाय लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट then your employment share is high. It is in low level, then employment level is low for us. Then decrease. According to the Keynes, involves unemployment can be removed by rising. According to the Keynes, involuntary unemployment can be removed by rising consumption, expenditure, and investment theory. Okay, the same can be achieved. Government expenditure, thus the particular principle of effective demand can be based on theory of employment. Okay. Then second point is invalidate sales law. Yes, कोणाला काही बोलायचं आहे?
invalidates says law of full employment. Law of full employment. सिंपल कंसेप्ट है. ह्या कन्सिडर पॉइंट मध्ये तर इझिली बोललं नाही, बिकॉज इथे या सच में क्या होता है, the two part is there. It is supply money is there and also demand of money is there. Supply equal to demand ह्या concept वर हा चालत असतो. And then in this concept, if the work are there, in this concept, if the work are there, then supply and demand is necessary or depend on production. Depend on production, and this production is involved the full employment in generation. Because production employment generation is there, the work is there, and work are there. Just as I बोला है, instead of employee, we just say law of marketing stability, supply pressure on demand, and the full employment equilibrium. The price of the principal point out for underemployment, real situation, and full employment in accident situation. If the free enterprise economy, yes, कोणी काही बोललं का आता? 12 participant is there. साक्षी, always. काय झालं साक्षी? तुझा आवाज होता का? No, sir. Riva, you after a long time, most welcome in lecture. अच्छा, one more thing, थोड़ा pause लेके बोलता हूँ. Your maybe in March 15 or March 15. तुम्हारी यूनिट टेस्ट कंडक्ट हो सकती है, मॅक्सिमाइज कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड. तो जेवढं काही मी वेळ देऊ शकतो तेवढं वेळ घ्या माझ्याकडून. और एक है, अपने लेक्चर कम हो रहे हैं बिकॉज जस्ट वीकेंड को है और जब दो ही है तो थोड़ा लेक्चर पीछे है. तो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर रिकॉर्ड करके, सिमिलरली रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा. मैंने सर से परमिशन लिया हुआ, और अपलोड करने के बाद उसकी लिंक अपने ग्रुप पे कमेंट में डाल दूंगा. उसको भी तुम्हें फॉलो करना है. यानी जो सिलेबस कवर अप नहीं हो रहा है, लेफ्ट किया जा रहा है, वो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर करके अपलोड करूंगा. उसके लिए मैं तुम्हें इनवाइट नहीं करूंगा, तुम्हारा टाइम डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं मेरा टाइम डिस्टर्ब करूंगा फॉर यू. ओके, एनी डाउट? तो अगर कोई यानी सिलेबस पीछे या कंसेप्ट ही नहीं रखनी है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, सिलेबस इज इन ऑन फॉर्म, बट रिकवरी के जो है वो मैं बीच बीच में कभी भी डालता रहूंगा. मे बी देयर इन मंडे, जैसे कि मंडे का 5th लेक्चर है अपना, तो मैं 5th लेक्चर लेता नहीं हूँ क्योंकि अलाउ नहीं है अभी. तो उस दिन एक एक्स्ट्रा लेक्चर तुम्हारे यूट्यूब पे आया हुआ रहेगा, तुम्हें उसको रिवाइज करना है. मैं लिंक उसी दिन अपने ग्रुप पे डाल दूंगा. समझ लो का? अमीशा, दिबा, आदित्य, साक्षी, फुलूद, आर यू गेटिंग ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे इस रिलेटेड. Then the next point is importance of investment. Yeah, the principle of effective demand is based on the aggregate expenditure and aggregate income. It is depend on consumption expenditure and investment expenditure. अब इसके अंदर वो क्या बोलना चाहता है सच में, तो इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंट कितना है, जैसे कि 2 वे से. फर्स्ट इज एज अ इन्वेस्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट एज अ इन्वेस्टी जो इन्वेस्ट करने वाला है वो इस पे डिपेंड होता है कि इनकम, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न. अब रिटर्न किसको चाहिए? जो इन्वेस्ट करने वाला, इन्वेस्टर को. और इन्वेस्टर को क्या चाहिए? जो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा जिससे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट आएगा, और इससे जो मिलने वाली जो प्रिंसिपल अमाउंट है
this principal amount it is used for also production, and production use भी तो employee generation होगा. It is beneficial for vice versa. Okay, then fourth one point. The fourth one is poverty in needist and potential planting. Poverty. Poverty in potential प्लांट. एक प्लांट यानी यहाँ पे बिजनेस प्लान को एक पावर मिलती है ऑफ सेंस ऑफ सप्लाई मनी और डिमांड मनी, इनकम जनरेट होता है. इट इज यूजफुल फॉर अस. उसके बारे में उसने इजीली बोला हुआ है. इन अ फ्री इंटरप्रेन्योर इकोनॉमी द थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ द poverty plant. Okay, effective demand is determined the aggregate demand function which is composed the consumption, expenditure and investment expenditure. The base of principle is that when income rise, consumption also rise, but it is less population. Okay, here the point importance are covered. Then the next point, meaning consumption function. It is a nice point. इससे पहले भी मैंने तुम्हें ये एक्सप्लेन किया टाइम ऑफ इकोनॉमिक्स F1 में मैंने एक्सप्लेन किया था. अगर मैं सिखाते वक्त तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम लोग बोलेंगे कि सर ये हुआ है F1 में, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू योर मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ. इस टेबल को समझ के लेना है, उससे हमें इजीली एक्सप्लेन करने मिलेगा. Okay, the table is y and c equal to f of y. थोड़ा इधर मैं तुम्हारा टाइम लेता हूँ. मुझे कोई बता सकता है y की मीनिंग क्या है यहाँ पे इन इकोनॉमिक्स? सबके वोटिंग ली जाएगी यहाँ पे. देखते कौन बोल पाता है. परफेक्ट. Y is equals to income. Y stand for income. और कोई बोलना चाहेगा? दिवा समझ में आ रहा है इकोनॉमिक्स? अमैया? Sir, but I don't know the value of Y. आवाज नहीं आ रही है. The Y is stand for income and C equal to f of y. It is function of income. C stand for consumption. It is depend on. तो जितनी in short तुम्हें मैंने डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस जब सिखाया था इन F1, उस वक्त मैंने बोला था डिमांड ऑफ गुड्स इज डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ पर्सन. राइट ना? तो यहाँ पे भी अगर मैं बताऊं कि योर इनकम इज 0 तो तुम्हारा कंजम्पशन कितना रहेगा? Anyone tell me type of income the consumption rate is कितना तुम्हारा कंज्यूम कर सकते हो? देखो ये जो फर्स्ट लाइन है ये फर्स्ट का आंसर ही पूरी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स है. अमैया बोलू शकशील का? जर आपला इनकम 0 आहे तर कंजम्पशन किती असेल? फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. well tried but wrong. आता मी सांगतो असं तू स्वतःला हे डिस्प्यूट करू नको. ट्राय बरोबर केलंस, तुला जेवढी ती मेथडॉलॉजी माहिती नाही. बघ मी इथे असं नाही लिहिलंय c इक्वल टू y नाही लिहिलंय की इथे 0 येऊ शकतं. तिथे f आहे, फंक्शनल काहीतरी असणार आहे. फंक्शनल तिथे काहीतरी असणार आहे, ह्याच्यावर डिस्कस केलं आहे त्यांनी. ओके, तर आपण ते काय असणार आहे त्याच्यावर आपण जरा ते मॅथमॅटिकल बघू किंवा आपलं फायनान्शियल लँग्वेजला बघू. तो इन शॉर्ट वो एक्चुअल बोलना क्या चाहता है कि कंजम्पशन इज डिपेंड ऑन इकोनॉमिकल लैंग्वेज में बोलने पर या तुम्हारे फाइनेंस के लैंग्वेज में टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज देयर. फर्स्ट इज फिक्स्ड एंड सेकंड इज वेरिएबल.
तुझ्याकडे पैसे नसले चालतील, पण फिक्सची कॉस्ट फिक्स असणारच आहे. एफ ऑफ एक्स मध्ये हा एफ फिक्स कॉस्ट साठी स्टँड करतो, ते फिक्सली काहीतरी होणार आहे, देन सी आर वाय तिथे येणार आहे. समजते मी काय बोलण्याचा प्रयत्न करतोय? हेलो, समझ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कि सी इक्वल टू एफ वाई है अगर यहाँ पे, तो यहाँ फंक्शनल दो टाइप के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं जो कंज्यूम होते हैं. तुम जिस घर में रहते हो उस घर में बिजली तो यूज हो रही होगी ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट तो लगेगा. मे बी तुम्हारे पास इनकम है कि नहीं, तुम्हें किसी कहीं से उधार लेके वो करना पड़ेगा. एंड दिस उधारी को तुम कैसे रिकवर करोगे वो आगे की इनकम बताएंगे. ऐसा नहीं कि वही दिन रहेंगे, आगे दिन बदलते हैं, तो पर्सन बिकम रिचेस, हायर रिचेस, कभी कभी वो नुकसान में डाउन भी चला जाता है, तो वो बंदा खराब है ऐसा नहीं होता है. उसको रिकवर करो, समझा? देन हियर मे बी द लॉसेबल 20 एक्सपेंडिचर हो सकता है, इमेजिनरी, जस्ट इमेजिनरी. जैसे तुम्हारे टेबल में या टेक्स्ट बुक में भी अलोकेट किया हुआ है 20, तो तुम वहां शॉर्टकट हो सकते हो कि 20 क्यों आया. The 20 is the fixed cost or variable consumption time of your need income. Are you getting? Then second is if your income is 60. If your income is 60, तो उसने बोला हुआ 70 तक हो सकता है. It means यहाँ 70 क्यों बोला हुआ है? It is देखो 20 उसने फिक्स बोला हुआ है कि अगर नहीं रहा तो भी 20 खर्चा होगा, तो इसमें से 20 लेस करो. 70 माइनस 20, तो मिनिमम एक्सपेंडिचर 50 बताना है. इट इज इजीली रिकवरेबल 60. हो सकता है कि नहीं? तो देखो मैं पूरा लॉजिकल लेके जा रहा हूँ. ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कहीं एक्सप्लेन नहीं है, उसके लिए तुम्हें रेफरेंस बुक देखने पड़ेंगे. मैं रिफर किया हूँ, उसके लिए 3 दिन खराब किया, देन मैंने उसको रिकवर किया. कि अगर फिक्स कॉस्ट 50 20 जो जीरो कॉस्ट पे है और हमारी 60 इनकम है, तो 70 टोटल हो सकता है, उसमें से 20 को रिमूव कर दो, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कि वो फिक्स होने ही वाला है. तो 60,000 में से 50,000 का पे अप इजी है, एंड देन 10,000 में भी एज अ सीवी. ओके, समझ में आ रहा है? अवैस, इफ द इनकम आर इंक्रीजेस इट्स बिकम 120, तो वो 120 तक कर सकता है. इट मींस वो कितना कर रहा है, तो 20 हट रहा है, 100 पर मंथ इंक्रीज हो रहा है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? The next point is 180. The next point is 180. At time of 180 उसने अमाउंट बोला हुआ 170, तो उसमें भी वो वैसे ही स्टडी कर रहा है. 180 के टाइम में कंज्यूमिंग 170 नहीं कर रहा है. इट मींस 170 फिक्स 20 लेस, वो 150 तक का पेमेंट कर रहा है. और ये डिपेंड क्या है कि परचेसिंग पावर, कंज्यूमिंग पावर इज डिपेंडिंग ऑन द इनकम ऑफ दिस पर्सन, कि वो उस टाइम पे कितना इनकम जनरेटेड हो रहा है. इस टेबल को समझ में आ रहा है? इस टेबल को भी फिर से एक्सप्लेन करूं. हेलो, मैं फास्ट नहीं जा रहा हूं. अवेश, Sir, I didn't get it. आदित्य, कन्हैया, समजते का काय चाललेलं आहे? विशाल सर थोड़ा 60 से थोड़ा रिपीट करो. 60 शी जेव्हा त्याला आधी मोठी गोष्ट काय आहे, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि कंसिडर करो कि मेरे घर का एक्सपेंडिचर है. जैसे इमेजिन करो तो माय होम एक्सपेंडिचर, और ऐसा है कि मैं अभी ऑन दिस पोजीशन हूं कि मुझे कोई जॉब नहीं है. इट मीन जीरो इनकम पे. बट ऐसा है कि मैं घर में भूखा रहूंगा, घर की लाइट नहीं यूज करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, the necessary expenditure, basic expenditure is done there, right or wrong? Right. And this basic expenditure may be the monthly 20 rupees, right? Right. अब उस हिसाब से अगर मुझे जॉब लग गई और बिगनिंग इज 60,000 या 60 रुपीज, तो मैं अभी 70 रुपीज तक का कंजम्पशन कर सकता हूँ. यानी 60 में से 70 उसने कैसे दिए, ये क्वेश्चन आता है, राइट? तो उसने 70 नहीं दिए, द एक्चुअल पेमेंट इज 50. 20 तो जब नहीं था उसको भी करना ही था. फिक्स. समजलं का? म्हणजे इथे ऍक्च्युअल आन्सर काय आहे,
60 minus 20 is equal to 50 minus 20 equal to 100 म्हणजे जेवढं इन्कम आहे त्याला तो कंझ्युमला कव्हर करतो आणि हा 20 हा कॉन्स्टंट आहे तो प्रत्येक जागी यूज होणार आहे समजतंय का हेलो Yes, sir. Yes, sir. एक काम करूया जस्ट 5 मिनिटचा पॉज घेऊया हेलो सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ टेक 5 मिनिट पॉज एंड रीजॉइन टू सेम लेक्चर ओके कारण की लेक्चर डाउट्स होण्याचा वेळ आलेला आहे जस्ट 2 मिनिट्स मध्ये लेक्चर लेफ्ट होणार आहे डायरेक्ट बंद होण्यापेक्षा आपण ह्याच पॉइंट वरून रिकव्हर करू ओके ऑल ऑफ यू Okay.